तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सेकंड चैप्टर, जो कि है सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल। इसमें हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे क्लाउड सर्विस मॉडल। इसमें क्लाउड सर्विस मॉडल में 3 टाइप्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसको हम लोग IaaS भी कहते हैं, और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो पहले देखेंगे कि IaaS क्या होता है। तो जो IaaS है, इसको हार्डवेयर एज अ सर्विस भी कहते हैं, और ये इंटरनेट के थ्रू मैनेज एक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसके बाद जो ये IaaS है, इसका यूज़ करने का बेनिफिट ये भी है कि यूज़र को फिजिकल सर्वर खरीदने और मैनेज करने की कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी से ये जो है इसको बचने में हेल्प करता है। मतलब ज़्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है और ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी उसमें नहीं होती है अगर हम लोग IaaS का यूज़ करते हैं, है ना। और तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिकल सर्वर क्या होता है। तो फिजिकल सर्वर क्या होता है कि हार्डवेयर सर्वर के साथ-साथ जो मदरबोर्ड, CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, ये इसको रिफ़र करता है, ठीक? जो फिजिकल सर्वर होता है। उसके बाद इसे जो ये फिजिकल सर्वर है, इसको बेयर मेटल सर्वर माना जाता है, क्योंकि इसका जो हार्डवेयर है वो वर्चुअलाइजेशन प्लेटफ़ॉर्म के बजाय सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूज़ किया जाता है, ठीक? और इसका जो यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के सिंगल इंस्टेंस को चलाने के लिए किया जाता है। ये विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस को रन करता है, और अक्सर इसका यूज़ जो होता है वो सिंगल एप्लीकेशन को रन करने के लिए किया जाता है, ठीक? ये होता है फिजिकल सर्वर। और तो देख लेते हैं कि IaaS प्रोवाइडर जो होता है वो कौन-कौन सी सर्विसेज़ हम लोग को प्रोवाइड करता है। सबसे पहला तो है कंप्यूट। सबसे पहला कंप्यूट, देन स्टोरेज, उसके बाद नेटवर्क और लोड बैलेंसर। तो कंप्यूट क्या होता है? कंप्यूटिंग एज अ सर्विस कह लें, तो इसमें क्या होता है कि वर्चुअल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और वर्चुअल मेन मेमोरी, ये VMS के लिए इंक्लूडेड होते हैं, जो कि एंड यूजर्स के लिए प्रोविजनड है, ठीक। और जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज IaaS जो प्रोवाइडर होते हैं वो फाइल को स्टोर करने के लिए बैकएंड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। और जो नेटवर्क है वो VMS के लिए राउटर, स्विच और ब्रिज जैसे नेटवर्किंग कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। और जो लोड बैलेंसर होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पर जो लोड बैलेंसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होती है उस पे लोड बैलेंसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो लोड बैलेंसर होता है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स को सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने की परमिशन देता है ये, ठीक। और उसके बाद जो ये हमारा होता है वेब एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये दूसरा एडवांटेज है इसका, कि यूजर को इंटरनेट पर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। और जो तीसरा है वो पे एज पर यूज मॉडल। तो पे एज पर यूज मॉडल क्या होता है? ये यूज़र जो भी स्पेस यूज़ करता है उसके लिए उसको पेमेंट करना होता है। जैसा कि कल बताया गया था आपको पिछले वीडियो में, कि अगर हमें एक्स्ट्रा कोई स्पेस चाहिए होता है, या हम लोग जिस भी स्टोरेज को हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग उसके लिए पेमेंट करते हैं, ठीक। और उसके बाद हमारा आता है कि फोकस ऑन कोर बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है? ये जो IaaS प्रोवाइडर्स होते हैं, ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय ऑर्गेनाइजेशन के मेन बिजनेस पर फोकस करते हैं, ठीक। और जो ये ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है IaaS का। और IaaS का यूज़ करते हुए जो यूज़र सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने और हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रबल शूट करने की कोई चिंता नहीं करनी होती है। वो सब जो है वो प्रोवाइडर्स की चिंता होती है, ठीक। और इसके हम लोग इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते होंगे। किसी चीज़ के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होते होंगे, तो इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी।
ये वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है IaaS का, क्योंकि जो IaaS प्रोवाइडर्स होते हैं वो पूरी तरह से ये कैपेबल नहीं है कि वो 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, उसका जो हमारा सेकंड है वो मेंटेनेंस एंड अपग्रेड एक डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं जो IaaS प्रोवाइडर, ठीक है, सॉफ्टवेयर को मेंटेन तो करते हैं लेकिन वे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं करते हैं, है ना, अपग्रेड नहीं करते हैं, तो यही इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। इसके जो IaaS प्रोवाइडर्स हैं वो कौन कौन है? अमेजॉन वेब सर्विस हो गई, नेट मैजिक सॉल्यूशंस, रैक स्पेस, रिलायंस कम्युनिकेशन, साइफाई टेक्नोलॉजीज, टाटा कम्युनिकेशंस, ये सभी जो हैं IaaS प्रोवाइडर में आते हैं, ये सब IaaS प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इसका हमारा आता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि प्रोग्रामर के लिए एप्लीकेशन को डेवलप करने और टेस्टिंग करने, रन और मैनेज करने के लिए बनाया गया है। ठीक, और ये जो पास है ये रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और आप इन एप्लीकेशन को क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से पे कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं के बेस पर ये इसको हम लोग खरीद सकते हैं और इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उन तक पहुंच सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स में क्या आएंगे? गूगल ऐप इंजन, force.com, एज्योर, ये सब इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। और जो ये पास है ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स और डेटाबेस और अदर टूल्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या प्रोवाइड करता है? ये जो पास प्रोवाइडर्स होते हैं वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? तो जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास प्रोवाइडर्स एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए डेवलपर्स के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और जो जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गई, PHP हो गई, रूबी, पर्ल, ये सब ये लोग प्रोवाइड करते हैं जो पास प्रोवाइडर्स होते हैं। उसके बाद जो हमारा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, ये क्या है कि जो पास प्रोवाइडर हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट को आसानी से समझने के लिए और एप्लीकेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट को समझने के लिए एप्लीकेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं पॉपुलर जो पास प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं? फ्रेमवर्क का नाम है Node.js, ड्रूपल, वर्डप्रेस, जूमला, स्प्रिंग प्ले, रैक, जेंट, ये सभी फ्रेमवर्क्स हैं जो कि पास प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद हमारा आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है कि पास प्रोवाइडर्स एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ClearDB, MongoDB, PostgreSQL, Redis, ये सब डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, एप्लीकेशन के साथ प्रोवाइड करने के लिए कुछ डेटाबेस प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे कि ClearDB, MongoDB, ये सब। उसके बाद हमारा अदर टूल्स में क्या आता है? पास प्रोवाइडर जो है वो अदर टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, टेस्ट और डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़फुल होते हैं। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला तो है सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट। तो सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट में क्या है कि जो ये पास होते हैं जो डेवलपर को इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ डेवलपमेंट और इनोवेशन पर फोकस करते हैं। इसकी एडवांटेज यही है ना, वो जो भी डेवलपर है वो डेवलपमेंट और इनोवेशन पे फोकस करेगा, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट पे चिंता करेगा। इसमें रिस्क कम होते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में जो अब फ्रंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक PC और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होनी चाहिए बस। उसके बाद हमारा तीसरा है प्री-बिल्ट बिजनेस फंक्शनैलिटी। तो पास वेंडर प्री डिफाइंड बिजनेस फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो यूज़र हैं वो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से हर एक चीज़ बनाने से बच सकें और डायरेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें। उसके बाद हमारा इंस्टेंट कम्युनिटी है। इंस्टेंट कम्युनिटी में
जो पास वेंडर्स होते हैं, मतलब वेंडर्स मतलब विक्रेता, जो पास वेंडर्स होते हैं वो ऑनलाइन कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे डेवलपर अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं और दूसरों से एडवाइस भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है डिसएडवांटेजेस पास कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग लेयर के। तो डिसएडवांटेजेस में क्या है, वेंडर लॉक इन। वेंडर लॉक इन क्या है, किसी को पास वेंडर के थ्रू प्रोवाइड किए गए जो प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लिखना होता है, ठीक। तो इसलिए जब हमें उस एप्लीकेशन को दूसरे वेंडर के पास हम लोग को उसको ट्रांसफ़र करना होता है तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे कि बताए थे अभी, जो पास वेंडर जो एप्लीकेशन होती है वो प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड की जाते हैं, बनानी होती है, लिखना होता है, ठीक। लेकिन अगर हम उसी को किसी दूसरे पास वेंडर के पास भेजेंगे तो एप्लीकेशन को उसका प्लेटफॉर्म अलग होगा, तो ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम होगी एप्लीकेशन को। तो उसके बाद हमारा दूसरा आता है डेटा प्राइवेसी। तो इसमें क्या है कि कॉर्पोरेट डेटा चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो लेकिन प्राइवेट तो होगा ना, तो इसलिए अगर ये कंपनी के अंदर ही लोकेटेड नहीं रहेगा तो डेटा की प्राइवेसी पर रिस्क हो सकता है। इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स एप्लीकेशंस। इसमें क्या है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन लोकल हो और कुछ क्लाउड पर हो, इसलिए जब हम लोकल डेटा के साथ क्लाउड डेटा का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो सकती है। लोकल डेटा को क्लाउड डेटा के साथ अगर हम यूज़ करना चाहेंगे तो उसमें वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारा इसमें जो पास प्रोवाइडर्स हैं वो कौन-कौन हैं, गूगल ऐप इंजन हो गए, salesforce.com, विंडोज़ एज़्योर, ऐपफॉग, ओपनशिफ्ट, क्लाउड फाउंड्री फ्रॉम वीएमवेयर, ये सब पास प्रोवाइडर्स हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसको सास शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सास क्या होता है, इसको ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, इसको ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें एप्लीकेशन को क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होस्ट करता है, ठीक। एप्लीकेशन को जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होस्ट करता है और यूज़र इन एप्लीकेशन को इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउज़र की हेल्प से एक्सेस करता है। इसमें एग्जाम्पल में बिग कॉमर्स, गूगल ऐप्स, सेल्सफोर्स, ड्रॉपबॉक्स। इसके बाद इसमें कुछ सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। इसकी जो ये सास प्रोवाइडर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको देख लेते हैं। ये बिजनेस सर्विस हो गया, डॉक्यूमेंट सर्विस, सोशल नेटवर्क, मेल सर्विस। तो पहली सर्विस है इसकी बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस में क्या है कि जो सास प्रोवाइडर है बिजनेस शुरू करने के लिए वेरियस बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करता है ना। और जो ये सास बिजनेस सर्विस में जैसे ईआरपी हो गया, सीआरएम हो गया, बिलिंग सेट्स, ये सब इंक्लूडेड होते हैं उसकी बिजनेस सर्विस में। उसके बाद डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। ये सास डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि थर्ड पार्टी के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को ट्रैक करने, क्रिएट, मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक। इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे सेम पेज बॉक्स, जोहो फॉर्म, स्लैक। ये इसके बाद सोशल नेटवर्क क्या होता है कि सोशल नेटवर्किंग का यूज़ तो सब करते हैं नॉर्मली, पूरी पब्लिक करती है। तो इसलिए सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइडर अपनी सहूलियत के लिए सास का यूज़ करते हैं क्यों, और पब्लिक की इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। इसके बाद है मेल सर्विस यूज़र की अनप्रेडिक्टेबल नंबर्स को हैंडल करने और मेल सर्विस पर लोड करने के लिए कई ईमेल प्रोवाइडर सास का यूज़ करके अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल नंबर्स मतलब जो हमारे मेल सर्विसेज को यूज़ करते हैं उनमें एन नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, मतलब एन नंबर ऑफ़ यूज़र्स है
मतलब यूजर्स की कोई गिनती ही नहीं है कि वो कितने यूजर्स उस सर्विसेज का यूज कर रहे हैं। तो उसी को क्या है कि ईमेल सर प्रोवाइडर्स जो सास का यूज करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनकी लोड को मैनेज करने के लिए। ठीक, इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में क्या क्या है? इजी टू बाय, सास प्राइस मंथली, जो सास का जो प्राइस है वो मंथली फी, एनुअल फी, सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड है। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन को लो कॉस्ट पर बिजनेस फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने को अलाउ करता है, जो कि लाइसेंस एप्लीकेशन से कम है। इसके बाद हमारा वन टू मैनी आता है। सास सर्विसेज को वन टू मैनी मॉडल की तरह ऑफर किया जाता है। मतलब एप्लीकेशन के सिंगल इंस्टांस को मल्टीपल यूजर के थ्रू शेयर किया जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा है लेस हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर सास। सॉफ्टवेयर रिमोटली होस्ट किया जाता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को एडिशनल हार्डवेयर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। उसके बाद हमारा चौथा जो है, नो स्पेशल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वर्जन रिक्वायर्ड। सभी यूज़र के पास सॉफ्टवेयर का एक ही वर्जन होता है और नॉर्मली इसे वेब ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कॉस्ट है वो भी कम लगेगा, क्योंकि कोई स्पेशल ना हार्डवेयर का वर्जन ज़रूरी होता है ना सॉफ्टवेयर का ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको नॉर्मली हम लोग वेब ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा है मल्टी डिवाइस सपोर्ट। सास प्रोवाइडर्स को डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन जैसे किसी भी कंपोनेंट से एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद हमारा आता है एपीआई इंटीग्रेशन। एपीआई इंटीग्रेशन क्या होता है? सास सर्विसेज जो होती हैं वो एपीआई से अदर सॉफ्टवेयर या सर्विसेज के साथ आसानी से जुड़ सकती हैं। इसके बाद हमारा जो नो क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशन, जो सेवेंथ और लास्ट एडवांटेज है, वो है सास सर्विसेज को इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करके सीधे सर्विस प्रोवाइडर से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें क्या, इसलिए जो है किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, इसके बाद हमारा डिसएडवांटेजेस भी हैं इधर कि सिक्योरिटी। सबसे पहले डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें डेटा क्लाउड में स्टोर होता है और इसलिए कुछ यूजर्स के लिए जो सिक्योरिटी भी एक इशू भी हो सकती है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग ज़्यादा सिक्योर नहीं है इन हाउस डिप्लॉयमेंट के कंपैरिजन में। टोटल डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट, कि इसमें बिना इंटरनेट कनेक्शन के बहुत सारे जो सास एप्लीकेशंस होते हैं वो यूज़ नहीं किए जा सकते हैं बिना इंटरनेट कनेक्शन के। उसके बाद तीसरा है स्विचिंग बिटवीन सास वेंडर इज़ डिफ़िकल्ट। जो सास वेंडर को बदलने में इंटरनेट पर लार्ज डेटा फाइल्स को ट्रांसफ़र करने और फिर उसे दूसरे सास में चेंज करने और इंपोर्ट करने का डिफ़िकल्ट और स्लो वर्क इन्वॉल्व्ड है। ठीक, इसके बाद हमारा है जो ये सास प्रोवाइडर्स होते हैं, इसमें आते हैं गूगल ऐप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, salesforce.com, वर्कडे, INC, नेटसूट, ओरेकल CRM, कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, गो टू मीटिंग, ये सब सास प्रोवाइडर्स हैं। इसके बाद हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन IaaS, पास एंड सास। सबसे पहले तो डिफरेंस यही है कि इसका फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके बाद IaaS क्या होता है? सबसे पहला डिफरेंस ये है, IaaS जो होता है वो नेटवर्क आर्किटेक्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है और जो पास होता है वो डेवलपर के थ्रू यूज़ किया जाता है और जो सास होता है वो एंड यूज़र के थ्रू यूज़ किया जाता है। जो ये IaaS है
ये वर्चुअल डेटा सेंटर प्रोवाइड करता है ऐप डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट के लिए। और जो पास होता है वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स और कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है ऐप के क्रिएटिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए। और जो ये सास होता है ये वेब सॉफ्टवेयर और एप्स प्रोवाइड करता है बिजनेस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और जो IaaS होता है वो जो IaaS है वो वर्चुअल मशीन और वर्चुअल स्टोरेज जैसे रिसोर्सेस तक एक्सेस प्रोवाइड करता है। और जो ये पास है वो रन टाइम एनवायरनमेंट और डिप्लॉयमेंट टूल्स प्रोवाइड करता है एप्लीकेशंस के लिए। और जो ये सास है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है एंड यूजर्स के लिए। और ये वाला डिफरेंस मैंने पहले बता ही दिया कि जो ये IaaS है वो नेटवर्क आर्किटेक्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है, और जो पास है वो डेवलपर के थ्रू, और जो ये सास है वो एंड यूजर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। जो IaaS है वो केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जो पास है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। और जो सास है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर तीनों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। और जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो हमारा सेकंड टॉपिक होगा। तो थैंक यू।